अंबरगढ़ के राजा सतीश चंद्र और रानी प्रियंवदा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। दोनों कई सालों से राज्य कर रहे थे और राजा से प्रजा बहुत खुश रहती। राजा को तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पशु पक्षी पालने का शौक था और वो दिल के बहुत ही उदार थे। एक बार उनके पास एक मछुआरा पहुंचा जिसके पास कुछ बेहतरीन सुंदर मछलियां थीं। उसमें से एक मछली राजा को बहुत पसंद आई। उन्होंने वो मछली खरीद ली और कहा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। रानी प्रियंवदा चकित हो गई। उन्हें बुरा लगा, एक छोटी सी मछली के लिए 100 सोने की मुद्रा, ये राजा को क्या हो गया। लेकिन राजा ने अब कह दिया तो कह दिया। उस मछुआरे को 100 सोने के सिक्के दिए गए। वो सोने के सिक्कों को लेकर वहां से जाने लगा। अब रानी के मन में यह बात खटक रही थी। उसने सोचा कि मैं कैसे इस मछुआरे से पैसों को वापस ले लूं। इसे मैं बुलाती हूं और इससे पूछती हूं कि बताओ, ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहता है कि नर है तो हम कहेंगे हमें मादा मछली चाहिए थी और पैसे वापस ले लूंगी। अगर वो कहेगा कि ये मादा मछली है तो मैं कहूंगी कि हमें नर चाहिए था। यह सोचकर रानी ने उसे वापस बुलाया। मछुआरा वापस आया और यह पूछा गया कि बताओ, ये मछली जो तुमने हमें दी वो नर है या मादा। मछुआरा चालाक था। उसने कहा, महाराज, ये ना नर है ना मादा, ये न्यूट्रल है। महाराज खुश हो गए। कहा, इसे और 100 सोने की मुद्रा दी जाए। अब रानी क्रोध से तमतमा उठी। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रही। जैसे ही 200 मुद्रा लेकर के वो मछुआरा चलने लगा, उसमें से सोने का एक और सिक्का गिर गया। और जैसे ही वो मछुआरा वो सोने का सिक्का उठाने के लिए झुका, रानी ने कहा, देखो कितना लालची है ये आदमी। 200 सोने के सिक्के पाकर के भी इसका मन नहीं भरा और एक सिक्का जो पड़ा है उसे वो उठाने के लिए झुक रहा है। मछुआरे ने हाथ जोड़े और कहा, जान की माफी हो। दरअसल इस सिक्के पर महाराज की छवि बनी हुई है और इस सिक्के पर कोई पैर रखे या ये सिक्का जमीन पर रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। ये सुनकर महाराज खुश हो गए और कहा, इसे 100 सोने के सिक्के और दिए जाएं। रानी वहां से उठ के चली गई और दरबारियों ने उस दिन एक चीज सीखी जो मैं आपको भी सिखा रहा हूं, और वो है शब्दों की मिठास। इस दुनिया को जीतने के लिए, इस दुनिया को अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की मिठास जरूरी है। शब्दों में कड़वाहट मत लाइए। आपने ऐसे कई व्यापारियों को देखा होगा कि जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बातों से शहद टपक रहा हो। ऐसा एक अनुभव मेरा हुआ है जब मैं दिल्ली में अपने पत्नी के साथ साड़ी खरीदने गया था। मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान से मैं कुछ सीख लूं, सेल्समैनशिप, सेलिंग स्किल्स सीख लूं, शब्दों की मिठास में सीख लूं। जब मेरा छोटा बेटा खेल रहा था और वो वहां से उठ करके कहीं भागने लगा तो उस दुकानदार ने कहा, अरे ये गुलाब का फूल किसका है। मुझे वो सुनकर हंसी आई, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस आदमी के शब्दों की मिठास को देखिए। वो ये नहीं कहता कि ये छोटा बच्चा किसका है, उसने कहा, अरे ये गुलाब का फूल किसका है। शब्दों की मिठास बिगड़ी हुई बात को बना सकती है और शब्दों की कड़वाहट बनी हुई बात को बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, अपने शब्दों में रस घोलिए, अपने शब्दों में मिठास लाइए और लोगों का दिल जीत लीजिए। जय हिंद, जय भारत।